नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन समाचार पर। लेकर हाजिर हूं खबरों का सिलसिला। मैं हूं कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नामीबिया की राजधानी विंडहोक में दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। औपचारिक स्वागत के दौरान प्रधानमंत्री को दी गई 21 तोपों की सलामी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नामीबिया की राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता। दोनों देशों के बीच होंगे महत्वपूर्ण समझौते। नामीबिया की संसद को भी संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम के खिलाफ विपक्ष के विरोध प्रदर्शन से आम जनता का हाल बेहाल। भाजपा ने कहा, गलत तरीके से वोटर बने लोगों के कंधे पर सियासत कर रहा है विपक्ष। मुंबई में आतंकवादी हमलों के आरोपी तहव्वुर राणा की न्यायिक हिरासत 13 अगस्त तक बढ़ी। एनआईए की सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर संज्ञान लेने पर 13 अगस्त को सुनवाई करेगा पटियाला हाउस कोर्ट। और वडोदरा में पुल ढहा, 9 लोगों की मौत, 9 घायल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताया दुख। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए अनुग्रह राशि देने की घोषणा। तो ये थी प्रमुख सुर्खियां और अब खबरों में विस्तार से बात करेंगे। नामीबिया विंडहोक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्टेट हाउस में औपचारिक स्वागत किया गया। राष्ट्रपति नेटुम्बो नंदी-नदेत्वा भी इस दौरान वहां पर मौजूद रहीं। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी को 21 तोपों की सलामी भी दी गई। पीएम मोदी का ये दौरा भारत और नामीबिया की गहरे और पुराने रिश्तों को और मजबूत करेगा। ये दौरा नामीबिया के साथ भारत की दोस्ती को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। तो विंडहोक में प्रधानमंत्री का आज औपचारिक स्वागत किया गया और उस दौरान की ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का स्टेट हाउस में ये औपचारिक स्वागत किया गया और साथ ही इस दौरान वहां पर 21 तोपों की सलामी भी उन्हें दी गई। तो नामीबिया की यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति नेटुम्बो नंदी-नदेत्वा से मुलाकात की। विंडहोक स्थित स्टेट हाउस में प्रधानमंत्री ने विजिटर बुक में हस्ताक्षर भी किए। तो नामीबिया की राष्ट्रपति के साथ ये मुलाकात रही उनकी और साथ ही वहां की जो विजिटर बुक है उसमें भी हस्ताक्षर करते हुए प्रधानमंत्री नजर आए। और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज सुबह नामीबिया की राजधानी विंडहोक पहुंचने पर प्रवासी भारतीय समुदाय ने भी उनका जोरदार स्वागत किया है। प्रधानमंत्री समुदाय ने मोदी मोदी के नारे वहां पर लगाए। इस दौरान बच्चों से लेकर बुजुर्गों ने पीएम मोदी के साथ संवाद किया। कई लोगों ने पीएम मोदी को उनका चित्र भी भेंट किया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नामीबिया की इस यात्रा पर रहेगी हमारी नजर लगातार, लेकिन इसी के साथ तमाम अन्य खबरों का भी कर लेते हैं रुख।
बात बिहार की, जहां विपक्षी दल मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम के विरोध में आज चक्का जाम कर रहे हैं। इस विरोध प्रदर्शन से आम लोगों को बड़ी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। जगह जगह आवाजाही बाधित है और इतना ही नहीं, महागठबंधन के कार्यकर्ता बीमार लोगों को भी अस्पताल ले जाने नहीं दे रहे। इसे लेकर कई स्थानों पर आम लोगों के साथ महागठबंधन के कार्यकर्ताओं की नोकझोंक भी देखने को मिली है। आरजेडी और महागठबंधन के बिहार बंद के इस आह्वान का असर पूर्व मध्य रेलवे पर भी दिखा, जहां समस्तीपुर, दानापुर, डीडीयू और सोनपुर मंडली में करीब 17 जगहों पर प्रदर्शन हुए। कई ट्रेनों को रोका गया, नारेबाजी और रेल रोको आंदोलन हुआ। यात्रियों को भारी परेशानी का भी सामना करना पड़ा। रेलवे ने बताया कि अब तक किसी तरह की तोड़फोड़ या आगजनी की सूचना नहीं है। तो विपक्ष द्वारा बिहार में मतदाता सूची संशोधन के खिलाफ बिहार बंद पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद रविशंकर प्रसाद ने आरजेडी और कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि विपक्ष चाहता है कि कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है और आज आप सड़कों पर दबाव बना रहे हैं। विपक्ष का ये रवैया गंभीर सवाल खड़े करता है। वोटर वही हो सकता है जो भारत का नागरिक होता है। भारत के नागरिक होने का सिटीजनशिप एक्ट में प्रावधान है, या तो आप भारत में पैदा हों, या आपके माता पिता भारत में पैदा हों, या वैधानिक रूप से आप भारत के नागरिक बने। होने दीजिए ना, तो सवाल यही है। अभी तो किसी को निकाला नहीं जा रहा है। अगर मान लीजिए ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में किसी का नाम नहीं आता है या गलत रूप से आता है, तो उसके खिलाफ भी जैसे मैंने बताया अपील का प्रावधान है। चुनाव ऊपर में मुख्य निर्वाची अधिकारी के यहाँ जाने का अधिकार है। तो इतना सब कुछ है, तो परेशानी किस बात की है? इसीलिए सवाल उठता है कल सुप्रीम कोर्ट में केस की सुनवाई और आज दबाव। तो मैं इसका निष्कर्ष क्या निकालूं? वहीं राहुल गांधी के बिहार दौरे और महागठबंधन द्वारा बिहार बंद पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जमकर निशाना साधा। उन्होंने इस दौरान कहा कि ये लोग राजकुमार हैं जिन्हें देश के लोकतंत्र पर भरोसा नहीं है। देखिए, ये लोग कामचोर लोग हैं, जमीन पर नहीं जा सकते हैं, सिर्फ बोल सकते हैं। ये लोग कभी मेहनत नहीं कर सकते। अरे भाई, जनता के बीच में जाओ। जनता ने 4 करोड़ लोगों ने फॉर्म जमा कर दिया, आई बेचारे आंदोलन में लगे। जब 50% लोगों ने सहमति दे दिया तो जनमत ने सहमति दे दिया। तो बिहार के लोगों ने सहमति दे दिया कि हम समीक्षा कराएंगे, और ये सड़क पर घूम रहे हैं। तो ये लोग राजकुमार लोग हैं, गांधी परिवार का राजकुमार और लालू जी का राजकुमार। ये सब लोकतंत्र में भरोसा करने वाले लोग। और वहीं कुछ ट्रेड यूनियनों ने आज पूरे देश में भारत बंद का ऐलान किया है। हालांकि दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान समेत उत्तर मध्य और पश्चिम भारत में बंद बिल्कुल बेअसर है। इन इलाकों में सामान्य जनजीवन सुचारू रूप से चल रहा है। हालांकि गैर भाजपा शासित राज्यों में बंद का आंशिक असर देखने को मिल रहा है। जहां केरल में चक्का जाम की कोशिश हुई, तो वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के कोलकाता में वामपंथी दलों के यूनियन ने जादवपुर में पैदल मार्च निकाला। इसके अलावा जादवपुर रेलवे स्टेशन पर लेफ्ट यूनियन के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। इस प्रदर्शन के कारण आम जनजीवन को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गौरतलब है कि 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और उनके सहयोगी संगठनों ने देशव्यापी हड़ताल बुलाई है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद और कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के प्रधान सचिव प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि विपक्ष के विरोध का व्यापारी किसी भी तरह का समर्थन नहीं कर रहे। आज दिल्ली सहित पूरे देश में सारे बाजार पूरी तरीके से खुले हैं और कुछ ट्रेड यूनियन जिन्होंने भारत बंद का आह्वान किया था, उसका कोई भी असर देश के किसी भी बाजार पर नहीं है। व्यापारी उसी तरीके से अपनी दुकानें खोल करके बैठे हैं, ग्राहक उसी तरीके से आ रहे हैं और व्यापारिक गतिविधियां बदस्तूर उसी प्रकार से जारी हैं। व्यापारियों का कोई समर्थन किसी भी प्रकार के भारत बंद को नहीं है।
और भारत बंद के आह्वान के बीच पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी में सत्ताधारी टीएमसी कार्यकर्ताओं और ट्रेड यूनियनों के नेताओं के बीच झड़प हुई है। टीएमसी कार्यकर्ता जबरदस्ती भारत बंद लागू करवाना चाहते थे, लेकिन व्यापारी संगठन द्वारा विरोध करने पर दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए, जिसकी तस्वीरें भी इस वक्त काफी वायरल हो रही हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर टीएमसी और ट्रेड यूनियन नेताओं के बीच में आपस में ये झड़प हुई है। और वहीं लॉरी व्यवसाय से जुड़े व्यक्ति ने कोलकाता पुलिस पर 30 ट्रकों में तोड़फोड़ कर नुकसान पहुंचाने का भी आरोप लगाया है। ऐसे नुकसान किया जाए तो हम लोग कैसे सहेंगे बताइए। तकरीबन 30 से 35, इसके पहले भी 10, 15, 20 किए गए, लेकिन हम लोग नहीं बोले। हम लोग बोले कि आखिरकार ऐसा काम क्यों किया जा रहा है, तो वो लोग बोले ये प्रॉब्लम है, आप लोग गाड़ी मत रखिए। और खबरों का सिलसिला डीडी न्यूज पर यूं ही लगातार जारी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डीडी न्यूज। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2,500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली की एक अदालत में 26/11 मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा की न्याय के हिरासत की अवधि 13 अगस्त तक बढ़ा दी है। ये घटनाक्रम राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा राणा के खिलाफ एक पूरक आरोप पत्र दाखिल करने के बाद सामने आया है। आरोप पत्र में राणा का गिरफ्तारी ज्ञापन, जब्ती ज्ञापन और कुछ अन्य दस्तावेज भी शामिल हैं। अमेरिकी उच्चतम न्यायालय में 4 अप्रैल को भारत में प्रत्यर्पण के खिलाफ राणा की पुनर्विचार याचिका खारिज किए जाने के बाद उसे भारत लाया गया था। गौरतलब है कि 26 नवंबर 2008 को 10 पाकिस्तानी आतंकवादियों ने समुद्री मार्ग से मुंबई में घुसने के बाद एक रेलवे स्टेशन, 2 आलीशान होटल और एक यहूदी केंद्र पर हमला किया था और करीब 60 घंटे तक चले इन हमलों में 166 लोग मारे गए थे। और वहीं गुजरात के वडोदरा पुल हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई है। इस घटना को लेकर वडोदरा कलेक्टर अनिल धमेलिया ने कहा कि NDRF की टीमें और अन्य प्रशासनिक व पुलिस टीमें वहां पर मौजूद हैं। बचाव अभियान जारी है। अब तक 9 शव बरामद किए जा चुके हैं। 6 लोग घायल हैं जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। फोर व्हील्स, ट्रक्स और बाकी रिक्शा वगैरह अंदर गिरी थी। रेस्क्यू ऑपरेशन सुबह से शुरू कर दिया है। लोकल स्विमर्स ने तुरंत काम किया था, बोट्स वहाँ पर आ गई थी, साथ ही साथ तुरंत ही नगर पालिका की टीम आ गई थी। VMC, इमरजेंसी रिस्पॉन्स सेंटर, NDRF की टीम और बाकी प्रशासन और पुलिस की टीम यहाँ पर तैनात है। रेस्क्यू की यहाँ पर कार्यवाही ऑनगोइंग है और जल्द से जल्द वो कार्यवाही तुरंत खत्म की जाएगी। खास करके अभी ह्यूमन लॉस मिनिमाइज हो उस दिशा में कोशिश कर रहे हैं। अभी ज़्यादातर बॉडीज हमने बाहर निकाली है। अभी भी वहाँ पर जो ट्रक्स और एक पिकअप वन है उसको बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रक को बाहर निकालने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, इसीलिए हम मैकेनिकल फोर्स का भी यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। अभी तक 9 डेड बॉडीज हमने निकाली है। और वहीं प्रधानमंत्री ने गुजरात के वडोदरा में पुल ढहने की इस घटना पर दुख जताया और मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए की राहत राशि का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। पीएम मोदी ने कहा कि गुजरात के वडोदरा जिले में एक पुल के ढहने से हुई जनहानि बेहद दुखद है। जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है उनके प्रति मेरी संवेदनाएं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। वहीं भारतीय वायुसेना का एक जैगुआर प्रशिक्षक विमान आज सुबह राजस्थान के चूरू क्षेत्र के पास एक अनियमित प्रशिक्षण मिशन के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया।
इस दुर्घटना में विमान में सवार दोनों पायलटों को गंभीर चोटें आई हैं। उन्हें उपचार हेतु निकटवर्ती सैन्य चिकित्सा केंद्र में भर्ती कराया गया। हालांकि इस हादसे में किसी भी नागरिक या नागरिक संपत्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। भारतीय वायुसेना ने इस दुखद घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। वायुसेना ने कहा कि इस दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी गठित की गई है, जो सभी तकनीकी और मानवीय पहलुओं की जांच करेगी। केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने नई दिल्ली स्थित यशो भूमि सम्मेलन केंद्र में चल रहे इंडिया एनर्जी स्टोरेज वीक 2025 के दौरान एनर्जी स्टोरेज और ग्रीन हाइड्रोजन विषय पर एक सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत सरकार लगातार राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के लक्ष्य की ओर अपने कदम तेजी से बढ़ा रही है। उन्होंने ऊर्जा भंडारण के क्षेत्र में निजी कंपनियों को भी आगे आने का आह्वान किया है। We in Australia want to bring all of those skills and capabilities. और इसी के साथ आपको बता दें कि इस अवसर पर भारत में ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त फिलिप ग्रीन OASM ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया भारत के साथ सोलर रूफटॉप स्थापित करने से जुड़े अपने अनुभवों और तकनीकी सहायता को प्रदान करने में अपनी भूमिका निभा सकता है। In Australia want to bring all of those skills and capabilities we have learnt as we have gone through that challenge of getting up such a high level of solar rooftops and help India meet its own very important goals. और 11 जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर देश के विभिन्न राज्यों में जोर शोर से तमाम तैयारियां की जा रही हैं। उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा के मद्देनजर सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा के खासा इंतजाम किए जा रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कांवड़ यात्रा में हर व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन, पुलिस विभाग, जिला प्रशासन के लोगों के साथ समीक्षा बैठकें लगातार चल रही हैं। आपातकालीन स्थितियों से निपटने और सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। कांवड़ यात्रा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण यात्रा है और कांवड़ मेला हमारा बहुत बड़ा मेला होता है। हर वर्षों की भांति इस वर्ष भी अच्छी कांवड़ यात्रा हो, उसके लिए प्रशासन के लोगों के साथ, पुलिस विभाग के साथ, जिला एडमिनिस्ट्रेशन के साथ लगातार हमारी समीक्षा बैठकें चल रही हैं। पिछले दिनों मैंने हरिद्वार में ही सभी विभागों के साथ बैठक की थी। उससे पहले हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा इंटर स्टेट मीटिंग भी की गई है। उसमें कुछ बातों पर जो सभी राज्यों को इस यात्रा में सहयोग करना है, अपने आने वाले जितने कांवड़ यात्री हैं। पहला स्वदेशी गोताखोरी सहायता पोत निस्तार विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। निस्तार हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा भारतीय नौसेना को सौंपा गया है। इस युद्धपोत को भारतीय नौवहन रजिस्टर IRS के नियमों के अनुसार निर्मित किया गया है। ये जहाज अत्यधिक विशिष्ट है और गहरे समुद्र में गोताखोरी और बचाव अभियान चला सकता है। इसकी क्षमता दुनिया भर की चुनिंदा नौसेनाओं के पास ही है। 118 मीटर लंबे और लगभग 10,000 टन भार वाले इस जहाज में अत्याधुनिक गोताखोरी उपकरण लगे हैं और ये 300 मीटर की गहराई तक गहरे समुद्र के लिए सक्षम है। निस्तार लगभग 75% स्वदेशी है। भारतीय नौसेना की स्वदेशी निर्माण की खोज में ये एक और मील का पत्थर साबित हुआ है। देश में खेल के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी का विषय हरदम ज्वलंत मुद्दा रहा है और बीते समय के दौरान इसमें वृद्धि भी देखी गई है। वेट लिफ्टिंग की बात करें तो यहां सरकार के प्रयास से अस्मिता भी इस मंच पर महिला खिलाड़ियों को एक नया आकार दे रही है, जो इस खेल की जड़ों को भी देश में मजबूती दे रहा है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। देश में खेल क्रांति के साथ साथ एक और क्रांति देखने को मिल रही है और ये क्रांति है खेल की विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं में महिलाओं की भागीदारी की, जिसमें सरकार से लेकर कॉर्पोरेट जगत तक का अपना एक अलग योगदान है। इस कड़ी में खेल मंत्रालय के माध्यम से महिला खिलाड़ियों को नई पहचान दे रही अस्मिता की भूमिका भी सराहनीय है। मंगलवार को गाजियाबाद में जिला स्तरीय अस्मिता वेट लिफ्टिंग लीग की शुरुआत हुई, जहां केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया और खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से भी मौजूद रहीं। कार्यक्रम में देश में खेल को जड़ से मजबूती देने की दिशा में इस तरह के प्रयास के विभिन्न आयामों को सामने रखने की बात की गई। मोदी जी ने देश में 2021 से अस्मिता लीग का प्रारंभ करा है।
ये 4th एडिशन है और देश में। और इसी बीच चलिए आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं। भारत नामीबिया के बीच प्रतिनिधि मंडल स्तर की ये वार्ता हुई है और इस दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, खनिज संसाधनों और रक्षा सहयोग जैसे कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिसमें नामीबिया के राष्ट्रपति मौजूद हैं और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ मौजूद हैं। आपको बता दें कि दोनों देशों के बीच डिजिटल, शिक्षा और हाइड्रोकार्बन जैसे क्षेत्रों में चर्चा हुई। सिविल, न्यूक्लियर और पेट्रोलियम क्षेत्र में सहयोग को लेकर भी दोनों देशों के बीच बातचीत हुई है और इस बातचीत की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दरअसल इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामीबिया के विंडहोक में मौजूद हैं जहां पर ये वार्ता हुई। प्रतिनिधि मंडल स्तर की ये वार्ता काफ़ी खास और काफ़ी अहम कई मुद्दों को लेकर इस वार्ता में चर्चा की गई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा में इस वक्त वो नामीबिया में मौजूद हैं जहां नामीबिया की राजधानी विंडहोक में इस वक्त कई सारे अहम मुद्दों को लेकर ये बातचीत हुई है। प्रतिनिधिमंडल स्तर की ये वार्ता हुई जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहे और साथ ही वहाँ की जो राष्ट्रपति हैं वो भी इस दौरान वहाँ पर मौजूद रहे। कई अधिकारी वहाँ पर मौजूद रहे और साथ ही अगर हम देखें तो कई सारे अहम मुद्दों को लेकर चर्चा इस दौरान हुई है। काफ़ी अहम ये वार्ता जिसमें अब से कुछ ही देर में किन किन मुद्दों को लेकर चर्चा हुई ये साफ होगा और साथ ही किन किन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं ये भी सामने आएगा। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। काफ़ी खास ये तस्वीरें इस वक्त सामने आई हैं जिसमें सिविल, न्यूक्लियर और पेट्रोलियम क्षेत्र में सहयोग पर भी बातचीत हुई है दोनों देशों के बीच और साथ ही अगर हम देखें तो व्यापार के मुद्दे को लेकर, निवेश, खनिज संसाधन और साथ ही रक्षा सहयोग जैसे कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है। इसके साथ ही दोनों देशों के बीच में डिजिटल शिक्षा और हाइड्रोकार्बन जैसे क्षेत्रों पर भी चर्चा हुई है। तो अब से कुछ ही देर में किन किन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं ये भी साफ होगा। कुछ ही देर का और इंतज़ार, लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं नामीबिया के विंडहोक की ये तस्वीरें जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मौजूद हैं और प्रतिनिधिमंडल स्तर की इस वार्ता की ये खास तस्वीरें इस वक्त सामने आई हैं। कई सारे अहम मुद्दों को लेकर चर्चा और साथ ही भारत और नामीबिया के जो आपसी रिश्ते हैं वो आगे आने वाले समय में और किस तरीके से मजबूत होंगे वो भी अभी साफ होगा। और इसी के साथ आपको बता दें कि टेलर फ्रिट्ज ने पहली बार विंबलडन के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। 5वीं वरीयता प्राप्त फ्रिट्ज ने क्वार्टर फाइनल में कैरेन खेचानोव को 6-3, 6-4, 1-7, 7-6 से शिकस्त दी है। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार। सर